मंत्री बनाए गए, अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए, यानी इन दोनों के पोर्टफोलियो में कोई अंतर नहीं हुआ। न्यूज 18 भी बार बार यही कह रहा था कि राजनाथ सिंह और अमित शाह उनके पोर्टफोलियो में शायद ही बंटवारा हो तो राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्री के तौर पर ही काम करेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी की तीसरे टर्म की सरकार में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो वहीं अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे एक बार फिर। नितिन गडकरी के भी विभाग का बंटवारा हो चुका है। जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, HD कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन सबके विभागों की जानकारी इन सभी को दे दी गई है। राम मोहन नायडू जो कि TDP से आते हैं, प्रहलाद जोशी, जुएल ओरांव, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, ये सभी जो टीम मोदी के चेहरे हैं, इन सभी को विभागों का बंटवारा हो चुका है। इन सबको इनकी जिम्मेदारी बता दी गई है। जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, सिया पाटिल, इन सभी को विभागे किस किस विभाग में ये काम करेंगे, कौन कौन से विभाग इनकी जिम्मेदारी में, वो तमाम जानकारी दे दी गई है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और जो बड़ी खबर है कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, उनके विभागों में कोई बदलाव नहीं। नितिन गडकरी भी सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर ही एक बार फिर से काम करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जो बड़े चेहरे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नितिन गडकरी, जिनके देखरेख में सड़क परिवहन विभाग ने पिछली सरकार में बेहतर काम किया था और उस काम को बार बार सरकार की ओर से जनता के सामने भी रखा गया उपलब्धि के तौर पर, तो नितिन गडकरी एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्रालय ही संभालते दिखेंगे। कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं पूरे देश में जिन पर काम चल रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और वो सब नितिन गडकरी की अगुवाई में हो रहा है। तो ऐसे में उन काम को कहीं से अड़चन ना हो, वो काम तेजी के साथ बेरोक टोक आगे होते रहे। नितिन गडकरी को वही विभाग एक बार फिर से, वो जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि विभागों का बंटवारा हो गया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री एक बार फिर से, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह एक बार फिर से, वहीं सड़क परिवहन मंत्री के रूप में नितिन गडकरी एक बार फिर से कैबिनेट में नजर आएंगे। तो मोदी के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, आज पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस दौरान सबसे पहले सभी मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो की जानकारी दी गई और साथ ही साथ कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें जो पहला बड़ा फैसला था वो ये कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की संख्या है उसमें इजाफा कर दिया गया। 3 करोड़ अब घर बनाए जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री उत्तराखंड से आते हैं। एकमात्र जो मंत्री उत्तराखंड से बनाए गए हैं, उत्तराखंड के कोटे से, वो अजय टम्टा है। अल्मोड़ा से सांसद है और अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि नितिन गडकरी के साथ वो जुड़े रहेंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, तो अजय टम्टा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री हैं। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी अजय भट्ट को, जो उत्तराखंड के कोटे से थे। अजय टम्टा, उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। तो मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन का विभाग एक बार फिर से मिला है। जिन योजनाओं पर बीते सरकार में काम चल रहा था, उन योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके, एक उपलब्धि के तौर पर पिछली सरकार ने दिखाया था कि किस तरह से देश में हर रोज हजारों किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है, उसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर रखा गया। भारत की तस्वीर बीते अगर 2 दशक की बात की जाए, खासकर पिछले टेन्योर में सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से हुआ और अब उसी के फलस्वरूप आप कह सकते हैं कि नितिन गडकरी को एक बार फिर से वही जिम्मेदारी दी गई है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, आपके पास आती हूँ। बड़ी खबर है ये, पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है। जो बड़े चेहरे, अहम विभाग, उसमें कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। देखिए, अभी पोर्टफोलियो का पूरा जो लिस्ट है वो हमारे पास नहीं है। उसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, उसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारे पास जो जानकारी आ गई है उसके मुताबिक नितिन गडकरी रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहेंगे। इसके साथ ही अजय टम्टा जो कि उत्तराखंड से आते हैं वो MOS बनेंगे। हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली से जीत कर आए हैं वो MOS बनेंगे। इसकी जानकारी
अभी सामने जरूर आ गई है। और आपको बता दूं कि देखिए कैबिनेट की बैठक चल रही थी और उसी समय से ये चर्चा लगातार गर्म थी कि कैबिनेट की बैठक से पहले पोर्टफोलियो जो जिनको दिया गया है मंत्रालय वो सामने आ जाएंगी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब चूंकि जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें प्रेस ब्रीफिंग भी होना है, तो आमतौर पर हमने देखा है कि जो प्रेस ब्रीफिंग है वो या तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उस प्रेस ब्रीफिंग को करते हैं को लेकर या भी फिर खबर आ रही जो है मंत्रालय कि भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, उन्हें लेकर एक खबर आ रही है। यानी कि सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे केंद्रीय मंत्री और उन्हें 2 राज्य मंत्री उनके साथ। बिल्कुल, जो देखिए जो अभी खबर है उसके मुताबिक रोड एवं ट्रांसपोर्ट के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी, यानी कि जिस तरीके से वो लगातार इस मंत्रालय को देखते आ रहे हैं उन्हीं को ये जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा उनके 2 सहयोगी यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं, उसमें अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा उनके साथ हैं जो दिल्ली से सांसद हैं। तो ये अभी जानकारी सामने आई है, लेकिन आधिकारिक रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से अनूप जी, इसी बीच एक और चेहरा अश्विनी वैष्णव जो कि एक बार फिर रेलवे का विभाग संभालते हुए दिखेंगे। जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर, और बीते टेन्योर में हमने देखा कि रेलवे ने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किए, कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। शायद उन कामों में कोई अड़चन ना हो, इस वजह से ऐसा कुछ फैसला लिया गया होगा, अगर सूत्र ही सही साबित होते हैं तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो दोनों मंत्रालय हैं, चाहे वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट का मंत्रालय हो या फिर रेलवे का मंत्रालय हो, ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस इन 2 मंत्रालय पे बहुत ज्यादा होता है। नितिन गडकरी ने रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे में बहुत ज्यादा काम किया है। अगर आप कहें कि सड़क मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी को लोग जानते हैं और जिस तरीके से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है, उसका पूरा जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को जाता है। और यही वजह है कि नितिन गडकरी को फिर से जो है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जिम्मेवारी दी जा रही है। दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव को जिस तरह से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और जिस तरीके से नवीनीकरण रेलवे का बहुत ज्यादा बड़े तरीके से नवीनीकरण हो रहा है, नए ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, सूरत बदल रही है। रेलवे को लेकर जो छवि थी वो छवि बदली जा रही है और बड़े स्तर पर काम चल रहा है। वो काम रुके ना, शायद इसके पीछे की ये वजह रही होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है अनूप जी, एक और बड़ी खबर आ रही है कि विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर बने रहेंगे। तो विदेश मंत्री के भी पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं, एस जयशंकर ही चेहरा होंगे विदेश मंत्रालय के। अनूप जी, एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल देखिए, एस जयशंकर को पहली बार जब कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामिल किया था तो उस समय उससे पहले वो सचिव हुआ करते थे और जाहिर सी बात है कि फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए थे, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और उस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा जताया था इस जयशंकर पर, उस पर बाखूबी वो सफल हुए। और जिस तरीके से पिछले दिनों G20 की बैठक हुई और G20 की बैठक में जिस तरीके की सफलता भारत को मिली है, उसका कह सकते हैं कि श्रेय जो है वो एस जयशंकर को भी जाता है। तो ये दर्शाता है एस जयशंकर का विदेश मंत्री बनना, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव का फिर से रेलवे में जाना और सड़क परिवहन मंत्रालय, यानी कि जो कामकाज पिछले सालों से होता रहा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आगे के ले जाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि इसमें किसी तरीके का व्यवधान